जब नेता धर्म और जाति का जाल बिछाकर वोट खींचते हैं तो युवा बेरोजगारों की उम्मीदें भी सियासत के जाल में फंसकर छटपटाती रह जाती हैं। खबरदार करती खबर राजस्थान से है, जहां नौकरी के लिए न केवल 46 गुना बेरोजगारों ने आवेदन दिया है, बल्कि पीएचडी से लेकर एमएससी, एमएड किए हुए छात्र सरकारी दफ्तर में चपरासी बनना चाहते हैं। जयपुर की कोचिंग में पढ़ते ये राजस्थान के वो युवा बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री की कमी नहीं, कमी सरकारी नौकरियों की। हालात की हकीकत सुनेंगे, आप कहेंगे क्या सच में ऐसा होता है? नाम है कमल किशोर, शिक्षा एमए बीएड, लेकिन अब 10वीं पास योग्यता वाली चपरासी भर्ती तक में शामिल होने के लिए लाचार है। चपरासी वाला एग्जाम क्यों भरे? तो सर नौकरियों के चक्करों में करना पड़ रहा है। 2018 से लेकर तैयारी कर रहे हैं। अभी 18 में बीएड कंप्लीट हो गई थी मेरी। बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन उनमें से नहीं हो रहा है। कुछ असंगतियाँ भी हो रही है, जैसे कि पेपर लीक भी हो रहे हैं। तनुजा यादव और सुमित्रा चौधरी की शिक्षा इतनी है कि ये बच्चों को पढ़ा सकती हैं, बड़े कॉलेज में शिक्षक बन सकती हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी अभी कर रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की लड़ाई इतनी बड़ी है कि अब चपरासी बनने की भर्ती में इन्हें लगता है चांस छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने बीएससी और एमएससी कर रखी है, पर बेरोजगारी इतनी है कि भरना पड़ा फॉर्म। काम कर लेंगे आप? वो तो एक बार जॉब तो लगे, क्योंकि हर वैकेंसी में इतना घोटाला होता है, इसमें भी क्या पता नंबर आए या नहीं है। कितनी पढ़ाई की हैं आप और इस परीक्षा का फॉर्म क्यों भरना पड़ा है? जी मैंने बीएड बीए एमए सब कर रखी है। बेरोजगारी के बहाने हमें 4th ग्रेड का फॉर्म भरना पड़ रहा है, क्योंकि इससे अच्छा तो कुछ ना कुछ 4th ग्रेड की जॉब भी सही जॉब तो मिले। वैसे आरएस आईएएस वाले ही भर रहे, तो हम तो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में 53,749 पदों की चपरासी भर्ती निकली है। अब तक 24,76,000 आवेदन आ चुके हैं। चपरासी की एक पोस्ट के लिए 46 लोगों में दावेदारी है। 10वीं पास योग्यता जहां मांगी गई, वहां दावा है पीएचडी स्कॉलर तक ने फॉर्म भरा है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर पर बेरोजगार पहुंचकर कह रहे हैं 2 दिन और तारीख फॉर्म भरने की बढ़ा दीजिए, क्योंकि चपरासी भर्ती में आखिरी 5 घंटे में 1,11,000 फॉर्म भरा गया। यानी चपरासी बनने के लिए हर 6 सेकंड पर एक बेरोजगार आखिरी वक्त फॉर्म भरता मिला। मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह और भी गृहिणियां हैं जो घर से भाई इसी काम के लिए निकली थी कि चलो ठीक है हम भी चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भर देते हैं। एक जो अच्छा अवसर है वो हम खोना नहीं चाहते। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैं एमए ग्रेजुएट, एमए किया हुआ मैंने हिंदी लिटरेचर में। मैंने बीकॉम और एमकॉम कर रखी है। और ये कहता है ना, एक कहावत चलती है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो दूरियां आज खत्म हो गई। यह हालात क्यों है कि चपरासी बनने के लिए पढ़े लिखे युवा मजबूर हो रहे हैं और फॉर्म भरने में साइट तक क्रैश कर जा रही है। राजस्थान में करीब 18 लाख तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। असल में इनकी संख्या 35 लाख तक बताई जाती है। वनपाल भर्ती में पहले 23 लाख आवेदन आए थे, अब की चपरासी बनने के लिए 24,76,000 फॉर्म भरे गए। ज्यादा नंबर आने का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि डेफिनेटली बेरोजगारी तो काफी है। और ये भी सोचते हैं कि पद भी बहुत ज्यादा है। आपकी बार करीब 54,000 के आसपास पद हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी एक कैडर में सामान्य तौर पे पद निकले नहीं है। राजस्थान में बेरोजगार तो ज्यादा है ही हैं, उसके साथ में एक फैक्टर और है, हर व्यक्ति आजकल इस युग में गवर्नमेंट सर्विस चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी समस्या इतने छात्रों की परीक्षा लेना भी है। राजस्थान में एक साथ केवल 3.5 लाख छात्र परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में अब की बार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती परीक्षा 8 पालियों में आयोजित होगी। सच ये भी कि अगर योग्यता मुताबिक नौकरी ना मिले तो वो भी बेरोजगारी ही कहलाती है। सभी की पढ़ाई किए हुए छात्र फॉर्म भर देते हैं कि क्या पता नौकरी मिल जाए, वरना हालात ये हो गए हैं बेरोजगारी के कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अब सवाल यही है कि इतने पढ़ने लिखने के बाद क्या किसी दफ्तर में जाकर ये पानी चाय पिलाएंगे?